बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से हरे भरे गांव में रिया नाम की एक सुंदर, सरल और दिल से प्यारी लड़की रहती थी। रिया को पक्षियों से बहुत लगाव था। हर सुबह वह बगीचे में जाकर पक्षियों को दाना डालती, उनसे बातें करती और गाना गाती। एक दिन उसे एक अजीब सा चमकीले पंखों वाला तोता मिला जो किसी पेड़ के नीचे घायल पड़ा था। रिया ने तुरंत उसे उठाया, साफ किया, हल्दी लगाई और अपने घर ले आई। वह तोता कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। रिया ने उसका नाम चिंकू रखा और उसकी बहुत सेवा की। वह उससे बात करती, कहानियां सुनाती और हर दिन प्यार से खिलाती। कुछ ही दिनों में चिंकू ठीक हो गया, लेकिन वह रिया का साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। एक दिन रिया ने मस्ती में कहा, काश तुम मेरी बातों का जवाब दे पाते। तभी चिंकू बोला, मैं जवाब देना चाहता हूं रिया। रिया चौंक गई। उसके हाथ से पानी का कटोरा गिर पड़ा। तुम बोलते हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। तोता मुस्कुराया, हां, लेकिन मैं एक तोता नहीं हूं। मैं एक श्रापित राजकुमार हूं, राजकुमार अर्नव। और फिर चिंकू ने सच्चाई बताई। वर्षों पहले एक लालची जादूगरनी ने उसे श्राप देकर तोते में बदल दिया था, क्योंकि अर्नव ने उसके काले इरादों का विरोध किया था। जादूगरनी ने कहा था, जिस दिन कोई बिना स्वार्थ के तुम्हारी सेवा करेगा और तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगा, तभी तुम फिर से इंसान बनोगे। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका प्यारा तोता एक इंसान है, और वह भी राजकुमार। लेकिन उसे गर्व भी था कि उसकी दया और प्यार ने किसी का जीवन बदल दिया। अगली सुबह रिया ने चिंकू को उठाया और बोली, मैं तुम्हें इंसान के रूप में देखना चाहती हूं, हमेशा के लिए। जैसे ही उसने यह कहा, चिंकू के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। हवाओं में संगीत बजने लगा, फूल झूमने लगे और कुछ ही पलों में चिंकू एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। रिया अवाक खड़ी थी। सामने खड़ा था एक युवक, जिसकी आंखों में वही कोमलता थी जो उसके तोते चिंकू में थी। अर्नव ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारा धन्यवाद रिया। तुमने न सिर्फ मुझे बचाया, बल्कि मुझे फिर से जीना सिखाया। वहां से शुरू हुई एक नई कहानी। अर्नव ने रिया को अपने महल चलने का न्योता दिया, लेकिन रिया ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, पर वहीं जहां हमें सादगी और प्यार मिले, इस गांव में। अर्नव ने खुशी से उसकी बात मानी। अर्नव ने रिया को अपने महल चलने का। अब दोनों गांव में ही एक छोटा सा स्कूल चलाते हैं, जहां रिया बच्चों को पढ़ाती है और अर्नव उन्हें कहानियां सुनाता है, खासकर एक तोते और एक लड़की की जादुई कहानी। सीख, सच्चा प्यार, निस्वार्थ सेवा और विश्वास, ये तीनों मिल जाएं तो जादू खुद ब खुद हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नहीं तो चिंकू फिर से तोता बन जाएगा। जी।